गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम गृह प्रबंधन के चरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उसके तीनों चरण के बारे में, संगठन इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। हम अब गृह प्रबंधन की जो 3 प्रेरक तत्व हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, इसका इंट्रोडक्शन क्लास कल मैंने ले लिया था। आज हम मूल्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इसका पहला प्रेरक तत्व है। तो बेसिकली ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है और ये काफ़ी लंबा भी है, तो मैं इसको 2-3 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। पहले हम इस समझते हैं कि मूल्य है क्या। मूल्य देखिए किसी भी व्यक्ति के ना अंदर निहित होता है ना। उसके आंतरिक जो गुण होते हैं ना, वो उसके मूल्य, हर व्यक्ति का मूल्य जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। किसी का किसी चीज़ के बारे में सोचने का नज़रिया अलग होता है, किसी का किसी चीज़ के बारे में सोचने का नज़रिया अलग होता है। चीज़ सेम होती है, चीज़ वही होती है, लेकिन सबके उसके प्रति जो सबका दृष्टिकोण है ना, वो अलग अलग होता है। मूल्य यही होता है। मूल्य कभी स्पष्ट नहीं होता है, वो लोगों के अंतर्निहित होता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, वो आंतरिक गुण होता है ना, वो मानवीय गुण होता है। तो मूल्य क्या है? एक नजरिया, एक दृष्टिकोण है। मूल्य क्या है? व्यक्तिगत होता है। जाहिर सी बात है, मूल्य व्यक्तिगत होता है, सबका मूल्य अलग अलग होता है। मूल्य क्या है? ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक होता है, हमारा मन करेगा तो हम अच्छे मूल्य को लेंगे, नहीं तो हम किसी और मूल्य के ऊपर जाएंगे, है ना, किसी और चीज को एक्सेप्ट करेंगे। ऐच्छिक होता है। निर्देशित होता है। निर्देशित कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ चाहिए होगा, हाँ, और हमें पता है कि वो चीज़ अगर हम इस तरीके से लेंगे तो वो गलत तरीका है ना, तो हम उसको सही तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होता है? निर्देशित होता है। मूल्य स्वतंत्र होते हैं। जाहिर सी बात है, मूल्य स्वतंत्र होते हैं, कोई भी किसी मूल्य को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होता है ना। सबके मूल्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मूल्यों के कारण ही आप देखिए तो कितने महान महान व्यक्तित्व हमारे सामने है ना। महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, मदर टेरेसा हो गई। उनके मूल्य ही तो थे, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे काम किए और आज इस लेवल पे है कि हम उन्हें याद करते। वो हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, एक विभूति की तरह है, जिन्हें हम याद करते हैं। तो मूल्य ही तो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए कुछ चीज़ों में हमें जो चीज़ लगेगी सकारात्मक है, वहीं दूसरे के लिए नकारात्मक भी हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप एक गरीब बच्चे को ले लीजिए और अपने अपने बच्चे को ले लीजिए। मान लीजिए कोई आपका अच्छा परिवार है। एक गरीब बच्चे के लिए वही पढ़ाई करना और उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चुरा के कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो अब आपके नज़रिए में उसका चोरी करना क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन उसके नज़रिए में उसका चोरी करना क्या है? सही है। उस पैसे से वो अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो उसका नज़रिया उसके लिए सही है, लेकिन आपके लिए नकारात्मक है ना। तो कभी कभी जो सकारात्मक नज़रिया हम देख रहे हैं, वो दूसरों के लिए नकारात्मक होता है, और जो नकारात्मक होता है वो दूसरों के लिए सकारात्मक होता है। समझ आ रही है ना। तो मूल्य सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, स्थिर और अस्थिर भी होते हैं। जैसे जो अच्छे मूल्य होते हैं वो तो स्थिर होते ही हैं, है ना। और कुछ समय बाद जब हमें लगता है कि नहीं, हमें अपने इस चीज को बदल के देखना चाहिए, तो हम उसको हटा भी देते हैं। तो क्या होता है? मूल्य स्थिर भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। जिस चीज को हम पॉजिटिविटी के साथ पा लेते हैं, उस मूल्य की स्थिरता हो जाती है। और जिस मूल्य को जो भी हम करना चाहते हैं, अगर हम उसको नहीं पाते तो फिर उसको बदलते हैं, ठीक है, उसकी जगह दूसरा मूल्य एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो मूल्य स्थिर भी होता है और क्या होता है? अस्थिर भी होता है। मूल्यों को भाव द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, मूल्य व्यक्ति के अंतर्निहित होते हैं, ठीक है ना। अपने भावनाओं के द्वारा हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और क्या है? इसका मापन संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका मापन संभव नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर निहित है, ये गुणात्मक है, ठीक है ना। ये सेवा की तरह है, ये गुणात्मक है, मतलब अंदर के मनुष्य के अंदर जो गुण है वो है मूल्य। और क्या है? मूल्य सतत होता है। जाहिर सी बात है, मूल्य सतत होता है। एक मूल्य खत्म होता है, दूसरा मूल्य हमारा स्टार्ट हो जाता है ना। अब जैसे क्या होता है कि अभी आपका और हमारा क्या पर्पज है कि टीजीटी पीजीटी क्लियर करना है, तो हमारे मन में ये मूल्य है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से उस चीज़ को अचीव करें। कल को जब आप जॉब पा जाओगे तो आपका मूल्य अलग हो जाएगा कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। तो मूल्य क्या होते हैं? सतत होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन मूल्य रहते हैं। और क्या है? अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये अंतर्निहित होते हैं, है ना। आपको दिखाई नहीं देगा, सामने से आप देख नहीं पाओगे कि वो कौन सा मूल्य उसके अंदर है। तो कभी आपको लगेगा कि वो इस मूल्य के ऊपर चल रहा है, तो कभी आपको लगेगा कि ये इस मूल्य के ऊपर चल रहा है। तो मूल्य क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आज हमारा मूल्य है कि हम किसी भी सेक्टर में जॉब को पालें अपने फील्ड में, जिस मान लीजिए जो हम क्लास आपको करा रहे हैं होम साइंस के सेक्टर में, आप कहीं आप जॉब पाना, अभी आपका ये मूल्य है। कल जब आप जॉब को पा जाओगे, तो जब आप
अर्निंग करने लगोगे तो आपको अपने फैमिली का भरण पोषण करना ये मूल्य में आ जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने पेरेंट्स का अच्छे से देखभाल करना, ये आपके मूल्य में अंतर्निहित हो जाएगा। तो मूल्य क्या है? मूल्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जाहिर सी बात है, क्या कैसे संबंधित है? हमारा आज पढ़ना, कल का हमारा नीड को पूरा करना और उसके लिए हमारा मूल्य का चेंज हो जाना, ये क्या एक दूसरे से संबंधित ही तो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने मूल्य का एक इंट्रोडक्शन क्लास ले लिया। ठीक है, और आगे हम इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।